हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेव 11। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फेच एपीआई का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट पे किसी तरीके का रिसोर्स बना सकते हैं। मतलब मान लेते हैं मेरे को कुछ डेटा सबमिट करना है किसी सर्वर पे, तो वो कैसे कर सकते हैं फेच एपीआई का यूज़ करके। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार हम लोग लास्ट वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने doc.co वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करके वहाँ से इमेज मंगाए थे, एंड दिस वाज अ गेट रिक्वेस्ट। हमने एक नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट किया था। अब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ सबमिट करना चाहते हैं सर्वर पे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग doc.co पे जाके देखेंगे तो इनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसा एपीआई अवेलेबल नहीं है जिस पे आप कॉल करके कुछ सबमिट कर सकें। ओके, ऐसा कोई एपीआई अभी इनके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। अभी आप लोग इससे सिर्फ गेट कर सकते हैं बट पोस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो पोस्ट करने के लिए हम लोग एक दूसरा चीज़ का यूज़ करेंगे जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर typico.com। ओके, ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है। ये बेसिकली हमें फ्री फेक एपीआईज देता है ताकि हम लोग कुछ छोटी मोटी प्रोटोटाइपिंग या टेस्टिंग या ऐसे कुछ हम लोग अब अगर कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं तो वी कैन डू दैट। ओके, तो ये एक फ्री फेक एपीआई का है। हम लोग नॉर्मल जैसे अपने अगर हम लोग का खुद का सर्वर होता है, हम लोग जैसे उसको कॉल करते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं एंड ये उसको फेक करता है। ओके, तो इसके अगर आप लोग गाइड में जाएंगे तो आप लोग कैसे गेट करना है, कैसे लिस्ट ऑल करना है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर कैसे क्रिएट अ रिसोर्स करना है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को कैसे करना है वो देखेंगे यहाँ पे। सो तो आइए इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म टैग बना लेते हैं जिसमें हम लोग फॉर्म रखेंगे। तो इसका मेथड हो जाएगा, सिंस हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट हो जाएगा इसका मेथड। और एक्शन में अभी के लिए हम लोग दे देंगे। ओके, सो अब हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड्स बनानी है। तो मान लेते हैं हम लोग एक लेबल देते हैं। अब लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, हमने लेबल के लिए कुछ CSS और इनपुट के लिए कुछ CSS ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है ताकि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी हो। ओके, तो लेबल में हम लोग यहाँ पे दे देंगे नेम, लेट्स से नेम। ओके, और फिर इसमें हम लोग यहाँ पे इनपुट दे देते हैं। इनपुट का टाइप क्या होगा, हमारा टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। ओके, और इनपुट में वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एम्प्टी रख देंगे। ओके, और इसे एक हम लोग नेम दे देते हैं जिसका हो गया नेम। ओके, सेम चीज़ को हम लोग रिपीट कर देते हैं अ फ्यू मोर टाइम्स, जस्ट एक एग्जांपल देखने के लिए। इसको फ़ोन कर देते हैं, तो टाइप कर देते हैं हम लोग टेलीफोन, तो कर देते हैं फ़ोन। ओके, एंड लास्टली इसको कर देते हैं ईमेल, तो टाइप कर देते हैं ईमेल, नेम कर देते हैं ईमेल। ओके, तो अगर मैं सेव करूँगा तो हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्म आ गया। ओके, अब हम लोग कोर्स हम लोग को यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट भी देना होगा जिससे ये फॉर्म सबमिट हो, राइट। और एक इनपुट टाइप रीसेट दे देते हैं। ओके, ताकि हम लोग के पास दो बटन रहें जिसका यूज़ करके हम लोग सबमिट और रीसेट कर दें। ये इमेज वेरिएबल लाइक डिफरेंट डिफरेंट विड्थ्स और हाइट्स की आ रही हैं, तो इसमें हम लोग एक हाइट सेट कर देते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्म रेडी है। तो अब अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करूँगा जैसे, तो होगा नहीं, क्योंकि रिएक्ट में हम लोग जानते हैं कि हमने कुछ स्टेट नहीं बनाया है और हमने लाइक कहीं पे हम लोग फॉर्म को अटैच नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी स्टेट से अटैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इवन इफ आई एम टाइपिंग कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि मैंने वैल्यू एम्प्टी दे के रखा हुआ है और ऑन चेंज मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ वैल्यू को। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 स्टेट बना लेते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे स्टेट को हमें यहाँ पे बाइंड कर देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग नेम डाल देंगे और इसका ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज में हमें एक इवेंट मिलता है, हम लोग बस उस इवेंट को सेट नेम पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट
वैल्यू कर देंगे। गुड। सेम चीज़ अब हमें 2 बार और करनी है। ओके, तो इसे अब अगर हम लोग सेव कर देंगे तो हम लोग कुछ लिखते हैं यहाँ पे, तो इट्स वर्किंग। ओके, अभी अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये स्लैश पे पोस्ट करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल HTML का सबमिट का कोशिश हो रही है, राइट। तो हमें अब इसे रोकना है, आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं वो चीज़ें। तो हम लोग को यहाँ पे ऑन सबमिट हैंडलर को लगाना होगा। ठीक, यहाँ पे अब हमें इसके लिए एक फंक्शन बनानी है, तो वो बना लेते हैं, हैंडल फॉर्म सबमिट। ठीक, इसमें हमें इवेंट मिलेगा। इसमें हम लोग इवेंट का पहले इसको यहाँ पे हैं, और फिर हमें यहाँ प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना होगा, ताकि हम लोग जो इवेंट होने वाला है उसे रोकें। और जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है HTML फॉर्म का कि वो स्लैश पे सबमिट करने का कोशिश करता है, उसको नहीं, उसको रोकना है हमें। तो इसके लिए इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब हम लोग इसका जो वैल्यूज़ है ये सब लेके उस फेच API का यूज़ करके हम लोग जेसन प्लेस होल्डर में सबमिट करने का कोशिश करेंगे डेटा। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम लोग सबमिट करने का कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या सिंटैक्स है। तो फेच हमें ऐसे ही लिखना होगा। पहला पैरामीटर हम लोग जानते हैं कि URL होता है, तो पहला पैरामीटर हम लोग यहाँ से जेसन प्लेस होल्डर का उठा लेते हैं। अब इसमें सिंस ये गेट रिक्वेस्ट नहीं है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देने होंगे इसको। ओके, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देने हैं, ताकि हम लोग इसको बता पाएँ कि इसका मेथड जो है वो है नॉट अ गेट बट पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, और फिर हमें हेडर्स कुछ देना होगा। ओके, तो ये उठा लेंगे। ये आपका हर एक सर्वर का अपना अपना डिफाइंड रहता है। ओके, एंड लास्टली अब हमें यहाँ पे बॉडी देनी है इसकी, जो बॉडी हमें सबमिट करनी है। ओके, सो पहले तो ये डेटा को हम लोग उठा लेते हैं, तो कॉन्स्ट डेटा टू सबमिट विल बी हमारा नेम, हमारा ईमेल एंड हमारा फ़ोन, राइट। तो ये डेटा टू सबमिट है, हम लोग को इसको स्ट्रिंगिफाई करना होगा। तो स्ट्रिंगिफाई डेटा टू सबमिट एंड दैट्स इट। ओके, तो अब ये आप लोग जानते हैं कि ये एक तरीके का प्रॉमिस है, तो इस प्रॉमिस को हमें हैंडल करना पड़ेगा। और फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमें क्या रिटर्न में आ रहा है। ओके, तो अब फॉर्म को हम लोग सबमिट करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग कंसोल भी खोल के रखते हैं। एक बार रिफ़्रेश कर लूँगा वेबसाइट को। ओके, एंड नाउ हम लोग सबमिट करेंगे, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा एक रिक्वेस्ट किया यहाँ से जेसन प्लेस होल्डर पे स्लैश पोस्ट पे, जो हमारा यहाँ पे हमने देखा था, राइट। और उसका हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया जो हमने सबमिट किया था। ठीक है? तो ये बेसिकली हो गया कि एक हम लोग सर्वर मान लेते हैं, ये जेसन प्लेस होल्डर हमारा एक सर्वर है। जैसे हमारा सर्वर हो सकता है कहीं पे भी, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे हम लोग का सर्वर dev11.in। तो अगर उस पर हम लोग सर्वर पे सबमिट करना कुछ चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो सर्वर का नाम होगा, फिर वो जो राउट होगा, जो भी राउट पे हमें सबमिट करना है वो रहेगा। फिर मेथड हमने बता दिया, पोस्ट रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि हम लोग रिसोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वेन एवर यू वांट टू क्रिएट अ रिसोर्स, तो उसके लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, फिर हमने एक हेडर दे दिया कंटेंट टाइप का, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जेसन प्लेस होल्डर इसी तरीके का कंटेंट टाइप एक्सेप्ट करता है टू क्रिएट अ रिक्वेस्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको, अगर आपका खुद का सर्वर है तो आपको सर्वर पे चेक करना होगा कि किस तरीके का कंटेंट टाइप वो एक्सेप्ट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन ही होता है, बट कभी कभी अगर हम लोग इमेज और फॉर्म के साथ और भी कुछ चीज़ें, इमेज ये सब सबमिट कर रहे हैं, तो इट डिफर्स समटाइम्स। ओके, एंड फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा, वो है बॉडी। ओके, तो बॉडी में क्या किया हमने, जो भी हमारा डेटा था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे नेम, ईमेल और फ़ोन रखा था, उस डेटा को हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है। बट सिंस हम लोग जेसन में सबमिट करना है, एज अ जेसन स्ट्रिंग सबमिट करना है, तो इसलिए हमने इसे स्ट्रिंगिफाई कर दिया ऑब्जेक्ट को इनटू अ जेसन स्ट्रिंग। ओके, फिर हमने, सिंस आप जानते हैं कि फेच API एक
प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमने प्रॉमिस को हैंडल किया है और हमने जो रिस्पॉन्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बॉडी विल बी अ रीडेबल स्ट्रीम, तो हम उस रीडेबल स्ट्रीम को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन से कि इसका आउटपुट विल बी ऑफ अ फॉर्म ऑफ जेसन। ओके, तो इसलिए हमने जेसन में इसको कन्वर्ट किया और फिर हम लोग डॉट देन में उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे कुछ अलर्ट लगा सकते हैं, एंड अगर अब आप सब फिर से सबमिट करेंगे तो ये गया एंड फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हमें दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से अब आप लोग बहुत चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे हम लोग फेच एपीआई का यूज़ करके पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। अब दो और तरीके के रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है पुट रिक्वेस्ट एंड एक होता है डिलीट रिक्वेस्ट। वो आप लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम में खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, so that's all for this video. I hope you enjoyed it and thank you very much. See you in the next one.